तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे गेमिंग चैनल पर हॉरर गेम प्ले वीडियो आ चुका है, जहाँ पर मैं गया हूँ एक हॉन्टेड हाउस में। अब इस चैनल पर आपको ऐसे ही गेम प्ले देखने को मिलेंगे, बिल्कुल हॉरर स्टोरी की तरह। हम उस कैरेक्टर को जीने की कोशिश करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर उस गेम प्ले को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहें, मैं आपको ऐसे सफ़र पर लेकर जाऊंगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा डरने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हॉरर गेम प्ले में लाने की कोशिश करूंगा अगर आप सपोर्ट करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। तो हमारी आज की कहानी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। आप इंटरनेट पर भी इस वीडियो के खत्म होने के बाद ढूंढ पाएंगे। ये कहानी शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक इलाके कनेक्टिकट से। 1924 को डॉक्टर विलियम जे क्लार्क, जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे, इसी के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भी थे, वो अपने लिए एक अलग घर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में रहा करते थे और 1924 को भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती थी। ये एक बड़ा शहर हुआ करता था। वो चाहते थे वो कोई खाली इलाका ढूंढे जो शहर से बाहर हो, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से कनेक्टिकट इलाके में गए थे। अब यहाँ पर है एक लिचफील्ड इलाका, यानी कि कनेक्टिकट जो कि एरिया है उसके बीच बना हुआ है एक जंगली इलाका जिसे लिचफील्ड कहा जाता है। वो सड़क के किनारे अपनी गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने इस जगह को देखा तो उन्हें लगने लगा ये काफ़ी शांत जगह है। तब उन्होंने एक लकड़ी का पुल पार किया जो बिल्कुल एक टनल की तरह बना हुआ, यानी कि ऊपर भी छत थी। उस ब्रिज को देखते ही उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये कितना अच्छा ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या हम अपना घर बना सकते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ थे और इस गुफ्तगू को किए जा रहे थे कि यहाँ घर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। वाइफ खुश थी कि इलाका तो सही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। फिर वो गाड़ी को आगे ले जाने लगे। अब गाड़ी जो कि उस फॉरेस्ट के बीच में जा रही थी, लेकिन सड़क बनी हुई थी, रास्ता बना हुआ था, इसलिए वो गाड़ी आगे बढ़ाते जा रहे थे। इसके बाद उन्हें दिखने लगे वहाँ ढेर सारे सेब के पेड़ लगे हुए थे और फूल लगे हुए थे, ऐसे पौधे पेड़ ढेर सारे, और रास्ता जैसे घेरा हुआ था, दोनों तरफ लगे हुए। इस चीज़ को वो देखते जा रहे कि कितने खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर सेब लगे हुए हैं। तब उन्हें एक हिरण दिखा जो कि सेब खा रहा था। ये चीज़ देखकर भी उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ तो जंगली जानवर भी आते हैं, हिरण भी कितने करीब से देखने को मिला है। अब शहर में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। जैसे जैसे वो थोड़ा आगे बढ़े, अब ये जो रास्ता था ये थोड़ा पहाड़ी के ऊपर जा रहा था। ये वैली एरिया था, यानी थोड़ा सा पहाड़ी इलाका। अब वो पहाड़ी के थोड़ा ऊपर गए थे, रास्ता काफ़ी टूटा फूटा आ रहा था, तो गाड़ी अब आगे चल नहीं सकती थी। उन्हें जगह काफ़ी पसंद आ गई थी। इसके बाद उन्होंने गाड़ी एक तरफ लगाई, वो गाड़ी से निकले। अब चलकर वो उस जंगल के अंदर की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे वो सेब के पेड़ थोड़े खत्म हुए ना, आगे घने बड़े बड़े पेड़ आने लगे। अब देखने में ऐसा लग रहा था कि बड़े पेड़ इतने घने ऊपर से है ना कि नीचे अंधेरा किया हुआ था। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था ये कोई गेट हो, जैसे बड़ी सी जगह बनी हो इस जंगल के अंदर जाने के लिए। अब इस जगह को कहा जाता था डार्क एंट्री एरिया, डार्क एंट्री फॉरेस्ट, क्योंकि ये इतना नीचे से डार्क रहता है ना, ऊपर घने पेड़ है, पूरी छत बना रखी है, अब नीचे तो अंधेरा अंधेरा सा लगेगा ना। तो ये था डार्क एंट्री फॉरेस्ट। अब यहीं उन्होंने डार्क एंट्री में एंट्री ली थी। जब वो जंगल के और अंदर जाने लगे तो उन्हें दिखे आसपास फूलों के पेड़ लगे हुए और भी कई पेड़ लगे हुए। उन्हें एक जगह पानी की धारा दिखी, यानी कि पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा था। ये देखकर भी उन्हें खुशी हुई कि ताज़ा पानी है, यानी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी का इंतज़ाम करने की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तो ताज़ा पानी आ रहा है, यहाँ घर बनाना तो अच्छा होगा। अब वो और आगे बढ़े तो उन्हें आगे खंडहर घर मिले। अब पत्थरों के बने हुए कुछ घर थे, काफ़ी पुराने थे, रहता कोई नहीं था, टूटे हुए थे। उन्हें अब ये पता चल गया कि ये डडली टाउन है जो इस फॉरेस्ट के बीच बना हुआ था। किसी समय यहाँ लोग रहा करते थे, फिर लोग यहाँ रहना बंद हो गए। अब यहाँ पर वो पहुँचे। जैसे ही यहाँ पहुँचे उन्हें सुनाई देने लगे उल्लुओं की आवाज़ें। छोटे छोटे उल्लू जो कि पेड़ों पर बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे, उनके जैसे बोलने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें, जैसे भी वो बोलते हैं वो आवाज़ें चारों तरफ ऐसे गूंज रही थीं जैसे उनका स्वागत किया जा रहा हो।
अब ये डॉक्टर क्लार्क की जो बीवी थी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो जैसे ही उस टाउन के इधर उधर घूमने लगे, इलाका देखने लगे, वो उल्लू की आवाज़, वो जानवरों की आवाज़ें, वो टिड्डों की आवाज़ें, बिल्कुल शांति थी, बाकी इन्हीं की आवाज़ें आ रही और उनका जैसे स्वागत हो रहा। इस चीज़ से क्लार्क की वाइफ इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उसने ये कह दिया कि हम घर बनाएंगे तो यहीं पर बनाएंगे। अब शहर का घर तो हमारा है, हमारे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, हम इस जगह घर बनाएंगे, इस इलाके को सुधारेंगे और यहीं पर रहेंगे। जब मौका मिलेगा शहर से बाहर निकलेंगे, यहाँ आया करेंगे, यहाँ रहा करेंगे। अब हमें यहाँ घर बनाने का तरीका ढूंढना होगा। हम घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदने का काम शुरू करते हैं। जगह पसंद आ गई, सब कुछ पसंद आ गया, वापस मुड़े, गाड़ी में बैठे, सीधा पहुँच गए न्यूयॉर्क। अब वहाँ पर डॉक्टर क्लार्क ने मेन काम किया, यानी कि ज़मीन खरीदने के लिए पैसे देने थे, कागजाती काम करना था, वो सारा काम कर लिया। 1000 एकड़ की ज़मीन उन्होंने इस जगह लिचफील्ड में खरीद ली थी, जो उन्हें इलाका पसंद आया था वहाँ की। इसके बाद वो दोबारा लिचफील्ड पहुँचे, जो कि कनेक्टिकट के बीच बना हुआ था। अब वो ढूंढने लगे ऐसे काम करने वाले लोग जो घर बनाते हों, लकड़ी का काम करते हों, तो उन्होंने कनेक्टिकट में ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ कई छोटे छोटे टाउन बने हुए थे। अब वो ढूंढते गए, उन्हें कोई आदमी मिल नहीं रहा। अब जितने मिल रहे वो काम करना चाहते थे, इस इलाके में नहीं चाहते थे करना। वो चाहते थे कि टाउन के आसपास कहीं काम करवा लो, किसी जंगली इलाके में काम करवा लो। अब डॉक्टर क्लार्क कह रहे हैं कि वो जंगली इलाका है, वहाँ घर बनाना है, वहाँ चलो। वो कहते नहीं। किसी ने भी डॉक्टर क्लार्क को ये नहीं बताया था कि वहाँ वो क्यों नहीं जाना चाहते। और डॉक्टर क्लार्क भी, क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर थे, अब प्रोफेसर भी थे एक कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के, तो वो थोड़ी सी अकड़ रखा करते थे। जब किसी से बात करते थे ना, वो ज़्यादा खुद बोलना पसंद करते थे, सुनना कम पसंद करते थे। तो जितने लोगों से उन्होंने बात की थी ना, ज़्यादातर सवाल किए थे, जवाब मिलता वो बाकी सवाल करने लगते, ज़्यादा दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह पता लग गया कि वो काम करना नहीं चाहते। क्यों करना नहीं चाहते वो जानना नहीं चाहते थे। उसके बाद वो वापस आ गए उसी जगह। अपनी बीवी के साथ उन्होंने दोबारा ज़मीन देखी, ये कह दिया कि अब कोई मिल नहीं रहा काम करने के लिए। न्यूयॉर्क से हम वीकेंड्स में यहाँ आ सकते हैं और मैं सोच रहा हूँ यहाँ मैं खुद काम करूँ, वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं यहाँ पेड़ों की कटाई करूँगा, अब यहाँ हम घर बनाएंगे। उसकी बीवी मान गई। अब जो डॉक्टर क्लार्क थे वो हट्टे कट्टे थे, उनका शरीर तगड़ा था, वो खुद काम करते थे। जब वो फार्म में बचपन में हुआ करते थे, ये काम किया करते थे, किस तरह से घर बनाना है ये सब उन्हें आता था। बस थोड़े पैसे आ गए थे, खुद करना नहीं चाहते थे। अब कोई मिल नहीं रहा है तो खुद ही करना पड़ेगा ना, तो उन्होंने खुद करना शुरू कर दिया। अब यहाँ उन्होंने सबसे पहले पेड़ों की कटाई की। जो जगह उन्हें पसंद आई थी ना, वो पानी की धारा पास में थी। उन्होंने सोचा वहाँ से पाइप डालूंगा, सीधा घर के अंदर लगा दूंगा। तो वहाँ सबसे पहले पेड़ों की कटाई की, ज़मीन साफ़ की, नीचे से जो जड़ें थी उसे भी कुतरा। वो जो इलाका जहाँ घर बनाना था वो काफ़ी बड़ा एरिया बिल्कुल साफ़ कर लिया। अब उस जगह लकड़ी की कटाई के साथ लकड़ी इकट्ठी हो गई थी, उससे घर का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब कुछ महीनों में 2 मंजिला घर उन्होंने बना लिया था। वहाँ आराम से रहा जा सकता था। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था, छोटा बनाया था, लेकिन उन्होंने सोचा था समय के साथ जब लोग यहाँ पर आने लगेंगे तो काम करवाएंगे, घर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इस तरह उन्होंने घर बना लिया। अब आगे थोड़ा सा खड्डा खोदा, थोड़ी सी पत्थर लगाए, ऐसा किया। अब पानी की धारा तो आती थी, वहाँ प्राइवेट पूल बना लिया। इस तरह से उन्होंने हर चीज़ थी जो घर में चाहिए थी वो बना ली थी। ठंड से बचने के लिए भी अंदर चिमनी बना ली थी। अब यहाँ रहने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। अब घर बनकर तैयार हो गया। अब तक वो यहाँ रहे नहीं थे, इसके बाद वो यहाँ पर रहना चाहते थे। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वीकेंड्स में हम मियाँ बीवी दोनों उस घर में रहेंगे, वहाँ शांति का एहसास करेंगे। घर की सुख सुविधा की सभी चीज़ें वहाँ रख दी गई हैं, अब बस हमारा इंतज़ार कर रहा है वो घर। इसके बाद वो फिर से वहीं पहुँचे डडली टाउन में, यानी कि जो लिचफील्ड में बना हुआ था उनका घर। वो उस डार्क एंट्री से अंदर जा रहे थे तो जैसे उल्लू उनका स्वागत कर रहे थे। वो आवाज़ें हर तरफ गूंज रही, उनका जैसे स्वागत हो रहा था। पेड़ सुंदर थे, रास्ते की सफाई कर दी गई थी। अब उनकी जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा खुश कि कितना अच्छा बना दिया है, इसे पूरी तरह से घर बना दिया है। अब उन्होंने वहाँ रहने के बारे में सोचा। जैसे ही उन्होंने अपना सामान टिकाया, सब कुछ किया, तभी जो डॉक्टर क्लार्क थे उन्हें एक मैसेज मिला जो किसी ने वहाँ आकर उन्हें दिया था कि एक इमरजेंसी आ गई है, उन्हें न्यूयॉर्क वापस जाना होगा और बहुत जल्दी जाना होगा, गाड़ी से नहीं ट्रेन से जाना होगा।
अब डॉक्टर क्लार्क को ये पता लगा कि हम तो यहाँ रहने आए हैं, अब यहाँ इमरजेंसी आ गई, मुझे जाना होगा। अब क्लार्क की जो वाइफ थी वो थोड़ा गुस्सा हो गई कि अब अभी तो आए हैं, बड़े समय बाद छुट्टियों पर आए हैं, हम वहाँ बहुत ज़्यादा शहर में तंग रहते हैं, भीड़ भाड़ में, अब तो यहाँ आए हैं, ये हमारे रोमांटिक डेज हैं, इसे भी आप छोड़कर जा रहे हैं। अब उसके पति यानी कि डॉक्टर क्लार्क ने कहा अब क्या करूं, मेडिकल इमरजेंसी है, कोई बड़ा आदमी है जिसको शायद कैंसर होगा, शायद मुझे ऑपरेशन करना होगा, मुझे जाना होगा। अब उसकी वाइफ ने कहा तो मैं यहीं पर रुकती हूँ, आप आ जाइएगा। उसने कहा कि 36 घंटे, मैं 36 घंटे में वापस आ जाऊँगा, जब वहाँ आऊँगा तुम्हें पता है किस समय पहुँचूँगा, मुझे लेने आना। तो उसकी बीवी ने कहा ठीक है। उसके बाद वहाँ पास का जो रेलवे स्टेशन था उसकी बीवी गाड़ी से उसे छोड़ने आई। अब वहाँ उसकी बीवी जब वो ट्रेन में बैठा था बाय कर रही थी, बहुत प्यार से उसे फ्लाइंग किस दे रही थी कि जल्दी आना, 36 घंटे मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। इसके बाद ट्रेन निकल गई, उसकी बीवी अकेली गाड़ी लेकर पहुंची घर। अब इसके बाद क्या हुआ ये जानने से पहले आपको ये भी जानना होगा आखिर वो क्या था जो डॉक्टर क्लार्क ने लोगों से पूछा नहीं था। लोग बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सुनने की आदत नहीं थी, असल में उन्हें सुनना चाहिए था। दरअसल डॉक्टर क्लार्क ने कोई रिसर्च नहीं की थी कि यहाँ पर घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। यहाँ जो खंडहर घर हैं जहाँ लोग नहीं रहते उसके पीछे का इतिहास क्या है, असल में उन्हें जान लेना चाहिए था। 1000 एकड़ ज़मीन तो उन्होंने खरीद ली थी, रिसर्च ज़ीरो की थी। असल में जो लोग थे, जो बिल्डर थे, जो घर बनाना जानते थे, आसपास के इलाके में रहा करते थे, लेकिन डार्क एंट्री फॉरेस्ट में जाते नहीं थे। इसका कारण था कि यहाँ जो गांव हुआ करता था ना, उसे कर्स्ड गांव कहा जाता है, यानी कि शापित गांव। वहाँ के लोग गांव को छोड़कर गए हैं या मारे गए हैं, ये कारण था। असल में ये जो एरिया था इसे डडली टाउन कहा जाता था, यानी ये जो खंडहर उन्हें यहाँ दिखे थे ना, किसी समय यहाँ पर एक पूरा का पूरा टाउन बसा हुआ था। 1740s में डडली टाउन यहाँ बनाया गया। पहले तो कुछ घर बने थे, डडली फैमिली जो यहाँ पर रहना शुरू हुई थी उनके कई घर बने थे, इसीलिए इस जगह का नाम डडली टाउन पड़ गया। फिर उसके बाद 30 परिवार और आए जो यहाँ पर इकट्ठे होकर रहने लगे। अब उस समय क्योंकि आबादी कम थी, ऐसे जंगलों में जब घर बनाए जाते थे तो कई परिवार एक साथ रहा करते थे। अब एक साथ रहने के कारण वो एक टाउन बन जाता था, एक दूसरे की सुरक्षा भी हो जाती थी। जब लोग इकट्ठा रहेंगे तो सुरक्षा तो होगी ही। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी कि लोगों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा। जब ये पूरा गांव बस चुका था, टाउन बस चुका था, तब यहाँ पर कार्टर फैमिली भी रहने आई, यानी कि 30 परिवार यहाँ पर रह रहे थे, कार्टर फैमिली भी यहाँ पर रहने आई। अब कार्टर फैमिली में 6 मेंबर थे और 6 लोगों को हैजा हो गया। इस कारण 6 के 6 लोग मारे गए। ये वो पहली मौत थी जो यहाँ पर हुई थी। लेकिन उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ जो जंगल है ना, वहाँ लोगों को परछाइयाँ नज़र आती हैं। कुछ ऐसे इंसान नज़र आते हैं जो बिल्कुल काले हैं, बिल्कुल परछाई है, जैसे कोई जिंदा चीज़ नहीं है, बस परछाई है, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। कभी भी उस पर रोशनी पड़े वो साफ नज़र नहीं आते, बस काली सी परछाई दिखती रहती है। अब इस डार्क एंट्री फॉरेस्ट में जो लोग रहा करते थे, हर किसी को वो दिखने लगे थे। लोगों का कहना था कि वो इतनी तेज़ी से मूव करते हैं ना, जब कोई खड़ा हो जाए तो कहीं पर दिखे, फिर एक तरफ दिखे, फिर उसके बाद हिलना शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ घूमना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लोगों को दिखा करता था, लेकिन किसी को इससे पहले नुकसान नहीं हुआ था। धीरे धीरे गांव बसा था। लेकिन 1759 में जब कार्टर फैमिली रहने आई, अब 6 लोग हैजा से मारे गए। फिर भी लोगों को कुछ शक नहीं हुआ कि बीमारी तो हर जगह हो सकती है ना, बीमारी से लोग मारे गए हैं। तो लोग सोचने लगे चलो हैजा है, लोग मारे गए, बाकी इससे बच गए। अब कार्टर फैमिली के और भी कई मेंबर्स थे, यानी कि उनके रिश्तेदार, जो कि वहीं आसपास रहने लगे थे। जब ये घटना यहाँ पर हो गई, हैजा से वो मारे गए, तो वो कार्टर फैमिली के जितने रिश्तेदार थे वो इस टाउन को छोड़कर चले गए। वो वापस चले गए थे न्यूयॉर्क। लेकिन न्यूयॉर्क में जब वो घर से बाहर थे, यानी कि मर्द घर से बाहर थे, तो पीछे नेटिव अमेरिकन्स, वहाँ के रहने वाले जो पुराने लोग हैं, उन्होंने हमला कर दिया। इन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। उन्होंने उस घर पर हमला कर दिया और जितने भी घर में लोग थे ना, सबको मार डाला। उसके बाद जितने मर्द जो काम पर गए थे वो वापस आए, उनके भी सर काट दिए गए। जितने बच्चे थे उन्हें भी उठाकर वो ले गए। जैसे कि वो कर्स जो कि डडली टाउन से शुरू हुआ था, वो उनका पीछा कर रहा था, न्यूयॉर्क तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था उसने। साल 1795 में एक आदमी जो यहाँ घर बनाकर रह रहा था, उसके साथ भी अजीब सी घटनाएं होने लगी।
उसको भी वो परछाइयाँ दिखा करती थी। पहले कम दिखती थी, अब धीरे धीरे जैसे वो परछाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, वो उनका पीछा किया करती। और उस आदमी की मौत भी अपने घर में हुई थी। किसी का कहना है कि वो छत पर मारा गया था, छत पर कोई चीज़ उस पर गिर गई थी। किसी का कहना था कि कोई उसे मार कर चला गया। अब आर्टिकल्स में तो यही बताया गया, उसकी मौत सही से कैसे हुई ये बताया नहीं गया। अब वो आदमी जिस घर में मारा गया था वो घर टैनर का था जहाँ उसकी मौत हुई। अब ये जो टैनर नाम का आदमी था उसने कहना शुरू कर दिया कि उसे भी परछाइयाँ नज़र आती हैं और वो परछाइयों से बात कर सकता है, वो परछाइयाँ उससे बात करती हैं। पूरा दिन वो घर में बैठा रहता, दीवारों से बात करता रहता, कभी खिड़कियों से बात करता रहता, कभी दरवाजे से बात करता रहता। वो जैसे पागल होने लगा था। पूरे गांव के लोग उसे देखा करते किस तरह से वो पागल हो गया है। धीरे धीरे उसकी ये हरकतें बढ़ती गई और पूरे गांव वालों ने माना कि ये एक पागल है। अब उसकी बेटी उसकी संभाल कर रही थी क्योंकि उसका वो पिता था लेकिन पागलों जैसी हरकतें करता था। अब टैनर तो पागल हो गया था, उसकी बेटी उसकी संभाल कर रही थी, लेकिन टैनर का जो पड़ोसी था एबल नाम का एक और आदमी, उसे भी वो परछाइयाँ दिखना शुरू हो गई। वो भी लोगों को कहने लगा कि मुझे परछाइयाँ नज़र आती हैं। लोगों का पहले तो मानना था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगा। इतना ज़्यादा बिगड़ने लगा कि वो भी दीवारों से बात करने लगा, पेड़ों से बात करने लगा। वो कहता काली परछाइयाँ यहाँ गांव में घूमती है, जैसे कि टैनर कहा करता था, बाकी लोग कहा करते थे। इस तरह उसे भी परछाइयाँ दिखने लगी और वो भी पागल हो गया। अजीब अजीब हरकतें करता, चीखता, चिल्लाता रहता। इस तरह मरने तक वो भी पागल रहा, लेकिन इस गांव में ही रहा। इसके बाद साल 1800 में वार हीरो, जो कि वहाँ के रेवोल्यूशनरी वार हीरो थे, वो रहने के लिए आए डडली टाउन में। वो अपनी पत्नी के साथ रहने आए थे, लेकिन यहाँ भी अजीब घटना हो गई। उन्होंने एक पुराना घर लिया था, जब यहाँ रह रहे थे बादल घिरे और उनकी पत्नी पर बिजली गिर गई जिससे उनकी पत्नी की मौत हो गई। अब ये देखने के बाद वो वार हीरो का दिमागी संतुलन बिगड़ गया, अब वो भी पागल हो गए। अब ये भी इस गांव के साथ जुड़ी हुई घटना हो गई जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि वो एक बड़े इंसान थे, उनका नाम बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ किस तरह से वो पागल हो गए हैं हर कोई जानना चाहता था, आखिर इस गांव में ऐसा क्या है। इसके बाद साल 1826 तक यहाँ पर कई बीमारियाँ फैलने लगी थीं। ये बीमारियाँ ऐसी होती कि गांव में हर किसी को वो बीमारी नहीं होती, कुछ लोगों को होती और वो लोग मारे जाते। अब बाकी लोगों को कुछ और बीमारी होती, वो किसी और तरह से मारे जाते। पूरे गांव में ऐसा हो रहा था कि अलग अलग तरह की बीमारियां अलग अलग लोगों को हो रही, लेकिन मौत का कारण बन रही। इसके बाद कई लोग थे जो यहाँ मारे जाने लगे थे। कई ऐसी घटनाओं का जिक्र बढ़ता जा रहा था। आसपास जितने इलाके थे उनमें कहा जाने लगा था कि डडली टाउन में जो भी रहता है उसकी मौत भयानक तरीके से हो रही है। बहुत कम लोग थे जो अपनी पूरी उम्र जी पाते थे। ज़्यादातर की मौत हो जाती थी, या वो पागल हो जाते थे या उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती थी। ऐसी चीज़ें होती ही रहती थी और ज़्यादातर लोगों का कहना था कि यहाँ उनके साथ कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो परछाइयों की तरह दिखते हैं। बाकी लोग जो उस टाउन से बाहर रहते थे उनका मानना था कि ये शापित गांव है। इसके बाद धीरे धीरे वो गांव खाली होता गया, लोग मरते गए, घरों को छोड़ते गए और पूरा गांव खाली हो गया। ये गांव खाली हुआ था इस तरह। इसके बाद 1924 में डॉक्टर क्लार्क ने यहाँ पर अपना घर बनाया था और वो तो चले गए थे न्यूयॉर्क। उसके बाद उनकी बीवी पीछे अकेली थी। अब इस कहानी को यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया है अब इस गांव में ये घटनाएं हुआ करती थी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 36 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर क्लार्क अपनी बीवी से मिलना चाहते थे क्योंकि अब भी वो रोमांटिक समय अपनी बीवी के साथ यहाँ पर बिता सकते थे। इसीलिए जब वो ट्रेन से पहुँचे थे कनेक्टिकट में, वहाँ वो देखना चाहते थे कि उनकी बीवी कहाँ पर है। वो इंतज़ार कर रही होगी, ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है। वो देखते रहे, उनकी बीवी उन्हें दिख नहीं रही। अमूमन अगर वो लेट भी होते थे ना, उनकी बीवी इंतज़ार किया करती। अब उनकी बीवी उनसे इतना ज़्यादा प्यार किया करती थी कि इंतज़ार करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि वो देखती थी कि कब आएंगे, पहली झलक लूँगी। अब इतना समय हो गया था, 36 घंटे बीत चुके थे और उनकी बीवी वहाँ पर मौजूद नहीं। तो डॉक्टर क्लार्क को काफ़ी अजीब सा लगा। फिर वो ये सोचने पर मजबूर हो गए, कहीं मेरी बीवी बीमार तो नहीं, शायद इसी कारण नहीं आई होगी, तो मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। इसके बाद वो अपना सामान लेकर वहाँ जंगल तक पहुँचे। किसी ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद अपने वो बैग जो कंधों पर टांगे हुए, उसे लेते हुए उस डार्क एंट्री फॉरेस्ट में घुसे जहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। बढ़ते बढ़ते फूलों को देखते, साफ रास्ते को देखते वो पहुँचे सीधा घर।
अब उल्लुओं की जो आवाज़ थी ना वहाँ पर, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि स्वागत करने वाली हो, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा परेशान हो उल्लू। पहले तो ये उल्लुओं की आवाज़ ना, पंछियों की आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ शांति में ये आवाज़ें सुनना उन्हें कुदरत के करीब एहसास दिलाता था। लेकिन आज जो उल्लुओं की आवाज़ थी ना, वो काफ़ी तेज़ थी। ऐसी आवाज़ की कानों के पर्दे जैसे दर्द करने लगे थे। और इसी के साथ हमारे अंदर सिक्स्थ सेंस होती है ना, हमें ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है। अब डॉक्टर क्लार्क को भी ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये आवाज़ें भी सही नहीं हैं, मेरी बीवी मुझसे मिलने नहीं आई, किस हालत में होगी। तो वो अपना सामान को घसीटे हुए सीधा घर की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने घर देखा ना, वो आगे वाला दरवाज़ा खुला था। ये देखते ही उनके होश उड़ गए कि उनकी बीवी इस तरह घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर काम कर रही होगी या बैठी होगी, कुछ भी कर रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जंगल में जानवर घर के अंदर घुस सकते हैं, दरवाज़ा कभी खोलकर नहीं रखना चाहिए। दरवाज़ा खुला है, क्या मेरी बीवी अंदर है या नहीं, ये देखना होगा। वो भागने लगे। वो सीधा भागते भागते घर के उस दरवाजे तक पहुँचे। उन्होंने देखा दरवाज़ा तो खुला है। उन्होंने दरवाज़ा खोला। जब घर के अंदर गए, वो अभी घर के अंदर थोड़ा सा थे, बस एक कदम अंदर रखा था। उन्होंने बैग वैग तो बाहर ही रख दिए। अब उल्लुओं की आवाज़ तो चारों तरफ गूंज रही थी। एक अजीब आवाज़ जो गूंज रही थी। ये आवाज़ ऐसी थी बिल्कुल अलग। ये जानवरों की, पंछियों की, टिड्डों की आवाज़ नहीं थी। ये एक गूंज थी जो उनके कानों में पड़ रही थी। अब उनकी बीवी यहाँ नहीं है तो कहाँ है? इसके बाद वो आवाज़ थोड़ी बढ़ने लगी। वो जब सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, आवाज़ बढ़ रही थी, यानी वो आवाज़ जहाँ से आ रही है वो उस तरफ जा रहे हैं। तब उन्होंने महसूस किया ये आवाज़ उनकी पत्नी की है। हंसने की आवाज़, अजीब सी हंसने की आवाज़। आवाज़ तो पहचान आ रही थी कि उनकी पत्नी की है, लेकिन उनकी पत्नी इस तरह से नहीं हंसती। ये डरावनी सी हंसी थी। तब वो भागे सीढ़ियों से ऊपर देखने के लिए। ऊपर जो उनका बेडरूम बना हुआ था ना, वहाँ उन्होंने देखा। उनकी आंखें खुली रह गई। सामने उन्होंने जो देखा, उनकी बीवी ने अजीब से कपड़े पहने हुए, चारों तरफ से जैसे फटे हुए, ऊपर गंदगी लगी हुई, एक कोने में, 2 दीवारें होती है ना, बिल्कुल कोने में वो बैठी हुई। अब उसका मुंह था ना बहुत ज़्यादा खुला हुआ। हमारे जबड़े ना एक हद तक खुल सकते हैं। डॉक्टर क्लार्क ने देखा था कि उनकी बीवी के जो जबड़े हैं ना बहुत ज़्यादा खुले हुए, होंठ ऊपर, दांत ऊपर की तरफ हुए, जैसे पूरा जबड़ा यहाँ से टूट गया हो। मुंह पूरा खुला हुआ था। अब मुंह पूरा खुला हुआ, जो उंगलियां थी वो उन्होंने पीछे की तरफ मोड़ी हुई, मुंह ऊपर की तरफ किया हुआ, और जो हंसी की आवाज़ थी वो गले से निकल रही थी। आप इमेजिन करके देखिए वो तस्वीर को, किस तरह से मुंह खुला हो, अब दांत ना हिल रहे हो, जीभ ना हिल रही हो, हंसी की आवाज़ सीधा गले से निकल कर आ रही हो। डॉक्टर क्लार्क ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, बहुत घबरा गए। इसके बाद हालत ये हो गई कि वो अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगा पाए, बल्कि उल्टे पांव अपने घर से भागे। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये उनकी बीवी है। उन्हें लग रहा था ये कोई भूत प्रेत है, जिस पर वो यकीन नहीं करते थे। वो बिल्कुल यकीन नहीं करते थे इन चीज़ों पर। लेकिन जब देखा ना कि ये क्या है, दिमाग घूमने लगा। वो भागे यहाँ से। उसके बाद वो कुछ समय बाद वापस आए, अपनी बीवी को लिया और पहुँचे सीधा न्यूयॉर्क। उनकी बीवी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वो बता तक नहीं पा रही थी 36 घंटों में उस घर में क्या हुआ। आखिर उसने अकेले में जंगल में वो क्या चीज़ देखी जो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। जबड़ा इस तरह खोलकर वो गले से कैसे हंस रही थी, ऐसे हंसा नहीं जा सकता। वो आवाज़ जो उसके अंदर से आ रही थी वो किसकी थी? इसके बाद किसी पागल खाने में कहते हैं कि उसकी बीवी को भर्ती करवा दिया गया। आर्टिकल्स में ये भी कहा गया कि उनकी बीवी काफ़ी समय पागल खाने में रही, उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हुई। उसे ये याद नहीं था वहाँ हुआ क्या, वो बताने लायक नहीं थी। पूरी उम्र यानी कि ताउम्र उसे वो याद रहा ही नहीं, और दिमागी संतुलन समय समय पर बिगड़ता रहा। उन्होंने वो घर छोड़ दिया, वो दोबारा वहाँ पर नहीं गए। और घटनाएं इतनी ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर कि लोग अब वहाँ रहते नहीं थे। अब डॉक्टर क्लार्क भी वहाँ पर रहे। अपनी घटना उन्होंने न्यूज़पेपर्स को बताई, वहाँ बाकी लोगों को बताई, और इसके बाद वो जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। लोग छिप छिप कर वहाँ जाते और लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती। 1986 में एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, जिसके बाद इस जगह को एक्सप्लोर करने के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और इस जगह वो जाने लगे। अब ये जो जगह है, यहाँ जाना इलीगल भी है। ये इतना डरावना जंगल है और यहाँ जाना इलीगल है। डरावना है क्योंकि यहाँ पर ये भूत प्रेत कुछ हैं जो लोगों को मारने की कोशिश करते हैं,
शापित गांव है, शापित जंगल है। और इलीगल इसलिए है क्योंकि इसके जो मालिक है ना, जिन्होंने बाद में इस जगह को खरीदा, इसे बंद कर दिया गया ताकि कोई भी यहाँ आ ना सके। अब कोई भी छिपकर अगर इस एरिया में घुस जाता है तो ये एक इलीगल एक्ट है, उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है और उसे जेल भी पहुंचाया जा सकता है। इस जंगल में अब भी घुसने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लोग अपनी आप बीती बताते हैं कि यहाँ उन्हें क्या क्या नज़र आता है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इस जगह आपको जाना चाहिए, तो मैं सलाह दूंगा यहाँ जाना खतरनाक भी है, इलीगल भी है। इतना डरावना जंगल जहाँ कोई नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी? इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं द डडली टाउन, तब इसके और भी कई तथ्य आपको जानने को मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।